वातनाबे हिगाशिनो वर्सेस पुआवा एंड सप्रेसी ऑफ कोर्स डेचापॉल। तो इन प्लेयर्स के बारे में डिस्कशंस करने से पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में। फर्स्ट सेट में जो चीज़ होगी वो कॉपी पूरी सेकंड सेट में होने वाली है। तो फर्स्ट सेट में जितना हम डिस्क्रिप्शंस मैंने देखी है पूरी गेम, उसके रिलेटेड मैं बताऊँगा। देखो, आपको प्लेयर्स का बोलते हैं ना कि एक नेचर आपको पता होना चाहिए। ये 4 प्लेयर्स हैं, उनके बारे में एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले हैं वातनाबे हिगाशिनो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजीज़ और गेम प्ले सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, वही चीज़ सेकंड सेट में भी चलने वाली है, इसीलिए मैं प्लेयर्स के रिलेटेड बता रहा हूँ। पहले है वातनाबे, उनके बारे में बात करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा वो मेंस डबल्स भी खेलते थे और वो शुरुआत ही उन्होंने मेंस सिंगल्स की करी थी। मेंस सिंगल्स मैंने पहले भी बता रखा है कि जब मेंस सिंगल्स का प्लेयर डबल्स खेलने जाता है, आदत होती है उसे पूरा कोर्ट कवर करने की। और सेकंड चीज़ कि मैं जो मतलब वातनाबे है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उनको देखो और एंड टाइम पे वो स्मैशेस या फिर ड्रॉप्स को चेंज कर देते हैं। ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा उनका दिमाग कोर्ट के अंदर चलता है। देन क्या ये चीज़ उनके स्मैशिंग पावर को कम कर देती है? बिल्कुल भी नहीं, उनकी स्मैशिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा है, बट वो जंप लेने के बाद है ना एंड टाइम पे ड्रॉप में उसको चेंज कर देते हैं। तो ये एबिलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। उनके ड्रॉप्स ऐसे जाते हैं परफेक्शन, नेट के आसपास गिरते हैं, जिसको डिफेंड करना मतलब आप पहुंच भी जाओ तो भी डिफेंड करना टफ रहता है। और डिफेंड कर भी दिया तो अरीसा आगे खड़ी होंगी, वो भाई खतरनाक तरीके से टैप मार के फिनिश कर देगी। तो ये वातनाबे का गेम प्ले है। सेकंड गेम प्ले जिसके बारे में बात करूंगा वो है अरीसा। अरीसा एक ऐसी प्लेयर है कि उनको फ्रंट कोर्ट में भेजो या मिक्स डबल्स में मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है। देखो यहाँ पे मैन वुमेन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बट जितना पावर जनरेट एक मैन कर सकता है उस लेवल की बोल सकते हैं ना कि आप भाई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड देख रखे हैं। मैं बिल्कुल भी उस वे में बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि मिक्स डबल्स में जो पावर जनरेशन का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट होता है ना, वो मैं पीछे मैन ही लेता है। तो मेजोरिटी बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक चेंज होता है। अरीसा जब पीछे के कोर्ट में जाती है वो भी जंप स्मैशेस बहुत ही बढ़िया लगाती है। जब मैं एज अ प्लेयर खेलता था, मेरा एक गोल मेरे दिमाग में रहता था कि मैं भी अगर मिक्स डबल्स खेलूंगा तो मुझे एक अरीसा जैसे ही मतलब पार्टनर सामने वाले खेलनी चाहिए कि अगर मैं थक गया हूँ ना 6-7 शॉट्स खेलने के बाद तो कवर करके मैं आगे जा पाऊँ और वो पीछे रख के स्मैशेस मारे। और भाई साहब अरीसा क्या जंप स्मैशेस मारती है। मैंने कुछ वीडियोज़ भी अपलोड कर रखे थे जंप स्मैशेस के, उनके भाई कितनी बढ़िया जंप स्मैशेस वो लगाती हैं। तो बोलते हैं ना कि उनकी पार्टनर है वो उनको है ना एकदम कॉम्प्लीमेंट्री देती है कि यार जितने बढ़िया वातनाबे उतनी ही बढ़िया अरीसा है। अरीसा को फ्रंट कोर्ट में कवर करना बहुत ही ज़्यादा टफ है और अरीसा का प्लस डिफेंस बहुत ही बढ़िया है। डिफेंस उनका मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन जो बोलते हैं ना कि वातनाबे तो हर एक पार्ट में कोर्ट के होता है ना वहाँ पे जंप लेके डिफेंस कर लेते हैं, बट अरीसा एक ऐसी प्लेयर है जिनको कंटिन्यूस अटैक भी उनके ऊपर हो ना तो भी वो डिफेंस इतना बढ़िया करती है ना। देखो, एक होता है डिफेंस करना और सेकेंड होता है सही जगह पर डिफेंस करना। तो अरीसा को पता है सही जगह पे डिफेंस कैसे करते हैं। देन आता है सप्रीसी के बारे में। सप्रीसी जो मैं बात कर रहा हूँ ना अरीसा की, ऑलमोस्ट वैसी की वैसी ही है। अटैक में भी बहुत ही बढ़िया है वो, गेम प्ले डिफेंस और सारी चीज़ों में वो बढ़िया है। कोई भी उनसे बोलता है ना कि कोई चेंजेस मुझे उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। हाँ, वो अटैक उतना ज़्यादा पीछे नहीं लेती है। वो उसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। उनका रीज़न है डेचापॉल, जो उनके पार्टनर है वो। डेचापॉल का पावर वातनाबे से काफ़ी ज़्यादा है। देखो, मैं मिक्स डबल्स में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जैसे जेंग है ना, जो चाइना के प्लेयर है जेंग सिवेई, उनका पावर मुझे टॉप क्लास लगता है। वो भाई ऑफकोर्स वो मेंस डबल्स में भी आ जाए तो भी सामने वाले को भाई हिला के रख सकते हैं आराम से। तो यही चीज़ जो अभी दूसरे एक प्लेयर जिनकी मुझे स्मैशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, वो एक प्रवीण जॉर्डन है और उसके बाद उनके बाद आते हैं ये हमारे डेचापॉल है। वो भाई इनकी पावर बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारी चारों के बारे में मैं डिस्कशंस कर दिए। अब आते हैं स्ट्रेटजी। मैंने चारों के बारे में बताया क्यों। डेचापॉल का पावर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है। तो जो वातनाबे और हिगाशिनो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं पता है? डिफेंस मतलब वो फ्लैट गेम प्ले खेल रहे हैं, वो लिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं। लिफ्ट बहुत कम कर रहे हैं ऑफकोर्स, 10 में से बहुत ही कम एरर्स, वो मतलब एरर्स इन द सेंस कि वो उनको दे ही नहीं रहे हैं। जब स्मैश मारने का मौका ही नहीं दोगे तो डेचापॉल पावर लगाएंगे कैसे? वो जो जिसमें स्मैशेस मार भी रहे हैं उसमें शायद उनको पॉइंट्स मिल भी रहे हैं, बट उनको लिफ्ट दे ही नहीं रहे। ये फर्स्ट सेट में भी स्ट्रेटजी थी, यही कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी सेकेंड सेट में भी चल रही है। वो जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं कि डेचापॉल से या तो शटल को दूर रखे या फिर फ्लैट गेम प्ले खेला जाए। सप्रीसी ट्राई ज़रूर कर रही है बीच में से शटल्स लेके पॉइंट्स लिया जाए या फिर कुछ भी किया जाए। देखो अरीसा, देखो स्मैशेस भाई साहब, अरीसा की स्मैशेस मुझे बहुत बढ़िया लगती है यार। मिक्स डबल्स में मुझे टॉप बेस्ट में अरीसा लगती है। देखो यहाँ पे सप्रीसी ट्राई ज़रूर कर रही है, वो पॉइंट्स भी लेके आ रही है, बट डेचापॉल को देखो
उनको मौका ही नहीं मिल रहा है उनका पावर दिखाने का। तो ये क्या बोलते हैं इसको, एक आप सिंपल एक एग्जांपल में मैं समझा दूं आपको कि आपका अपोनेंट है ना, उसका अटैक टॉप लेवल है, आपसे तो बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता है कि आपकी मैच हो रही है, आपका सामने वाले का अटैक बहुत ज़्यादा है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो उसके अटैक को डिफेंस करते रहो, या तो उसको मौका ही मत दो अटैक करने का। सेकंड ऑप्शन बढ़िया लग रहा है ना। तो वही चीज़ जहाँ पे वतनाबे हिगाशिनो लोग कर रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हो वो डेचापोल है ना उनको स्मैशेस और वो सब मारने का। देखो फ्लैट गेम प्ले खेल रहे हैं, फ्लैट गेम प्ले में कैसे डेचापोल वो अपना पावर दिखा सकते हैं, यही चीज़ होती है। आपको भाई ऐसा भी दिमाग लगाना चाहिए। देखो जैसे ही मिला डेचापोल पॉइंट ले गए, जैसे ही थोड़ी बहुत लिफ्ट मिल रही है डेचापोल पॉइंट ले रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द गेम में क्या कर रहे हैं वो लोग, देखो यहाँ पे यही चीज़ पूरी गेम प्ले में चल रही है। इसीलिए मैंने बोला ना कि एक एक करके इनकी जो भाई बोलते हैं ना कि इनकी गेम प्ले, उसको मैंने डिस्क्राइब किया कि किसकी गेम प्ले कैसी है। वतनाबे का अटैक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। 100 में से अगर वो 90 पे है तो डेचापोल 93 94 पे है। तो ये डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था। बट जो चीज़ वतनाबे के आस पास है ना वो डेचापोल के पास थोड़ी बहुत कम है, वो है वेरिएशंस ऑफ शॉट्स पीछे के कोर्ट से।